जीवन में सही निर्णय कैसे लें? गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमें निर्णय कैसे लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा निर्णय उचित है और कौन सा अनुचित, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। सही निर्णय ही जीवन को सही राह पर लाता है और हर एक ऊंचाई को छूने में मदद करता है। आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें? गौतम बुद्ध की कहानी। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में अगर सही निर्णय ले पाते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते वे व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध के विचार, उनकी नीति, उनके नियम, उनकी बातें, उनकी हर एक प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक है जो कि आपको अच्छा बनने पर मजबूर कर देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल बन पाता है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति के मन में अच्छे विचार और अच्छी सोच है वह व्यक्ति ही सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें आपने जीवन में लागू की तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्पों में एक एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में। भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रेम भरी वाणी को सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी गांव में जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगी और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे।
सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वालों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरी होने के बाद वह गांव वाला वहां से उठकर जाने लगता है और वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर बुद्ध भिक्षुक किसान से कहते हैं, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कह के बुद्ध और उनके शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक शिष्य गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आता है वे सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी की साधन थे, जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ है और वह किसान ये सोच रहा है कि बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे वह अपना परिवार पालता था। बहुत सोचने के बाद वह किसान एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसने क्या चुना होगा? वह किसान चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह यह निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक किसान का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव में वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बैलों को ढूंढ लाता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात का है
कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही सुबह वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने न आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने जाऊं और दूसरा, या तो मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इसे पालकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ और बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसीलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं तुम्हें वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों की ही बारे में सोचते रहते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर जो तुमने कर्म को चुना। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन से सारे बोझ उतर जाते हैं और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।